So we are starting the next chapter under conic sections, and it is parabola. Okay, conics के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स है, जैसे कि सर्कल, जैसे we have got parabola, then we have got hyperbola, then we have got ellipse. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने सर्कल कंप्लीट कर लिया. Now we are starting parabola. Now parabola स्टार्ट करने से पहले there are few concepts of straight line जो कि यहाँ पे required है. तो पहले मैं वो सारे concepts को क्लियर कर दूं. ध्यान देना एक बार. पहला concept, अगर मान लो मुझे दो पॉइंट के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, सपोज देयर आर टू पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है. सो यू हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम सिंस क्लास 10, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ना ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का. सेकंड फॉर्मूला जो यहाँ पे जरूरत है कि अगर मान लो एक पॉइंट है सपोज P which is x1, y1 और ये पॉइंट से मुझे एक लाइन तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस, तो एक बात बताओ, ये पॉइंट से ये लाइन तक पहुंचने का ये लाइन का इक्वेशन हो गया ax plus by plus equal to 0. Now to reach from this point to this line there are several paths. रास्ता बहुत है, बट हम लोग को उन सारे रास्ते में से वो रास्ता को चूज करना है जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा. And you know that shortest path is the perpendicular distance between point and the line. जो point और line के बीच का जो सबसे shortest path है, वही रास्ता जो हो गया वो क्या होगा perpendicular path होगा, right? और मुझे अगर इस point से line तक के बीच का shortest distance चाहिए, what does SD stands for? SD stands for shortest distance, that is perpendicular distance measured from this point and the line. Now what you are noting कि यहाँ पे line का जो equation है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब राइट साइड में जीरो ही होना चाहिए. ओके, मतलब देखो यहाँ पे ax plus by plus इक्वल टू जीरो के फॉर्म में. तो अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ax1. अगर मैं y कोऑर्डिनेट को y की जगह पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा by1. इस पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर एनक्लोज कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square. Now this formula will give you the distance between a point and the line. Now इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज मान लो एक पॉइंट है -1, -3 एंड मान लो एक लाइन का इक्वेशन है सपोज 2x plus 3y, let's say -5y plus 6 equal to 0. और मुझे ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है. ना अगर सिर्फ ये बोला जाए डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है. देखो जब भी डिस्टेंस बोला जाए मतलब तुमको ये बात अज्यूम करना पड़ेगा दैट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी मैंने बताया था कि लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए, इक्वल टू के लेफ्ट में होना चाहिए और इक्वल टू के राइट में जीरो होना चाहिए. निकालेंगे कैसे? पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 into -1. y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, तो ये हो जाएगा -5 into -3. ऑलराइट, +6. इस पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के हम लोग को डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है हम लोग को x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 25. ऑन सिंपलीफाइंग चेक व्हाट इज योर आंसर. ठीक है ना, इस पूरा को सिंपलीफाई करके देख लो आंसर क्या आता है. मतलब -2 plus 15 plus 6, that is how much? 21 minus 2 is how much? 19. 19 का मॉड्यूलस क्या होगा? 19 divided by square root of 29. This is your answer. All right? और इसका मुझे नहीं लगता है कि एग्जांपल देना चाहिए, तुम लोगों को देना पड़ेगा बिकॉज़ ये क्लास 10 में भी किया था और स्ट्रेट लाइन में भी एक बार अभी 11 में तुम लोग ये जरूर एक बार फॉर्मूला देखा होगा, तो मुझे इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है. So everyone copied on both these examples. I mean, sorry, formula. Hurry first. Now the third concept you require is the modulus, concept of modulus. ये modulus होता क्या है ध्यान देने पर.
Suppose you have any real number, whether it is positive or negative. मॉड्यूलस क्या करते हैं बताओ तो, इसके आगे नेगेटिव साइन, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसमें नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हम लोग को बाहर में दे देता है। ऑलराइट, इफ द क्वांटिटी इज नेगेटिव तो उसमें होता क्या है, उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो साइन को इग्नोर करके जो रिजल्ट है वो हम लोग को मिल जाता है। ओके, एंड इफ द रिजल्ट इज सपोज +2 देन द आंसर इज 2 इटसेल्फ। नाउ एक बात बताओ, सपोज मान लो mod x का अगर मैं बोलूं होल स्क्वायर, तो डू यू अग्री दैट mod x का होल स्क्वायर, दैट इज अगर मान लो मुझे बोला जाए -2 का होल स्क्वायर निकालने के लिए, -2 का मॉड का स्क्वायर, और मैं अगर ये बोलूं कि नहीं हम डायरेक्ट -2 का स्क्वायर निकाल लेते, तो दोनों में कोई डिफरेंस? मतलब मान लो मुझे किसी क्वांटिटी को स्क्वायर ही करना है तो डायरेक्ट मैं उस क्वांटिटी का स्क्वायर कर सकता हूं या नहीं? बिकॉज अगर मैं उस क्वांटिटी का डायरेक्ट स्क्वायर करे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा जो मॉड लगा के अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका अगर हम स्क्वायर करें तो। ऑलराइट एवरीवन, सो एक बात देखो यहाँ पे, सपोज मान लो यहाँ पे mod x का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? मतलब इन शॉर्ट अगर कोई भी मॉड्यूलस का होल स्क्वायर है तो मॉड्यूलस हटा सकते हैं, बिकॉज आखिर में जो रिजल्ट आएगा वो वही काम करके देगा जो मॉड लगा के और फिर रिजल्ट का स्क्वायर होगा। समझ में आया बात? तो ये हो गया तीसरा कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट यू रिक्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b plus c का होल स्क्वायर, and it is a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus ac, sorry. Now using these four concepts, now we are going to begin what is a parabola. Okay, so एक बार ये कॉपी कर लो so that I can erase the board. Now see, when I was explaining you circle, I used one term that is locus, और मैंने बताया था कि locus का मतलब क्या होता है, equation of moving points. locus का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ व्हाट, मूविंग पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे इस लाइन में जिसका हम लोकस निकालते हैं वो लोकस कहाँ पे लाई करता है, किस मूविंग पॉइंट, मतलब किस पे लाई करता है, किस पाथ पे? वो ये सारे मूविंग पॉइंट्स, इस वो जो पॉइंट्स होता है वो सारे इस पाथ पे लाई करता है। सर्कल जिसका लोकस होता है वो ये सारे मूविंग पॉइंट्स पे, उसका जो पॉइंट्स है इस पे लाई करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ पैराबोला, सो लेट्स सी पैराबोला में क्या होता है। Now listen here very carefully. Listen. See, in parabola, you will have a fixed line called a directrix. ठीक है? यहाँ पे एक फिक्स लाइन होगा जिसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स. So this is directrix. Now as it is a line, तो उसका इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में होगा. Then you will have a fixed point called focus. Now let me denote this point with f, h comma k. ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं. तो यहाँ पे जैसे सर्कल का जब इक्वेशन निकालते हैं तो यहाँ पे हमको सेंटर बहुत ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट चीज, मतलब जो दिख रहा है वो क्या दिखता था हम लोग को, सेंटर. और क्या पता होता था, रेडियस. और इस दोनों चीज को यूज करके हम लोग वो सारे मूविंग पॉइंट्स को प्लॉट करते थे. यहाँ पे वो दो चीज क्या है जो दिख रहा है, डायरेक्ट्रिक्स जो कि फिक्स्ड है, ये लाइन है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं फोकस, वो भी फिक्स्ड है. It's called focus. Okay, this point. अब देखो इस लाइन और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग पॉइंट्स को, मूविंग पॉइंट्स को ट्रेस करने वाले हैं. समझ में आया बात? देखो इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते कितने सारे पॉइंट्स है, लेकिन हमको वो सारे पॉइंट्स को ट्रेस करना है जो अभी जो मैं बोलूंगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. क्या है कंडीशन? कि उस पॉइंट का अगर मान लो मैं फोकस से डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करूं, और उस पॉइंट का मैं अगर डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो ये डिस्टेंस दोनों जगह, ये दोनों डिस्टेंस जो मेजर करेंगे हम लोग, ये क्या होगा बताओ तो, इक्वल होगा. ठीक है, मान लो ऐसा एक ही पॉइंट है. एक बात बताओ तुम लोग मुझे, क्या ऐसा एक ही पॉइंट है जो मैंने कंडीशन बोला इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ऐसा एक ही पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करेंगे, और जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, सॉरी, ये लाइन से मेजर करेंगे, वो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा. ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें इस पॉइंट से और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा हम एक्यूरेट ना हम ले पॉइंट्स को, पर डेफिनेशन पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस हर जगह सेम होगा.
अगर मैं वो सारे पॉइंट्स को ट्रेस करूं, मतलब ये सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूं, कनेक्ट कर दूं, सारे डॉट्स को ऐसा डॉट्स को कनेक्ट कर दूं, तो पता है कैसा पाथ मिलेगा? ऐसा वाला। अगर तुम बढ़िया से अगर ग्राफ पे टाइम देखे वो सारे पॉइंट्स को खोज खोज के कि इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा, अगर हम सारे वो पॉइंट्स को अगर हम डॉट्स को ज्वाइन कर दें, तो वो डॉट्स को ज्वाइन करके जो पाथ फॉर्म होगा, इस पाथ को ही हम लोग पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन पे जाए, तो डेफिनेशन पे जाए, ध्यान देना सबको ही, अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो इस पाथ के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, इस पाथ के ऊपर जितना भी मूविंग पॉइंट्स है, ये सारे मूविंग पॉइंट्स को अगर हम पी एक्स वाई ले लें, ठीक है, अगर सारे मूविंग पॉइंट्स पे अगर हम इस पाथ के ऊपर सारे मूविंग पॉइंट्स को अगर हम एक्स वाई से डिनोट करें, ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें तो बाय डेफिनेशन कैन आई से दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर का जो डिस्टेंस जो मैंने निकाला है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? बताओ किसके बराबर होना चाहिए? किसके? शॉर्ट किसके किसके बीच का? वो पॉइंट, पैराबोला नहीं, पॉइंट ऑन द पैराबोला बोलो, मूविंग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला बोलो। तो मूविंग पॉइंट्स, मैंने पॉइंट नहीं बोला, पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? वेरिएबल कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहे हैं। समझ में आया? वो वेरिएबल कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। तो इस पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, तो अभी मैंने बताया था ना डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, पॉइंट और लाइन के बीच का। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को कहां पुट किया जाता है? x के जगह पे, तो ये हो जाएगा ax, y कोऑर्डिनेट को y के जगह, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के, और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, तो जो आंसर मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब क्या? मतलब जो मैंने इक्वेशन लिखा है, मतलब ये क्या चीज का इक्वेशन है? टेल मी। यस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या चीज का इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ऑल द मूविंग पॉइंट्स, जितना भी इसके ऊपर डॉट्स है, ये सारे डॉट्स का, ये सारे मूविंग पॉइंट जो है ना इस पाथ के ऊपर जितने भी डॉट्स है, ये सारे डॉट्स का ये रिलेशनशिप है। डॉट्स का रिलेशनशिप मतलब पॉइंट्स, मतलब डॉट्स मतलब पॉइंट्स, पॉइंट्स का रिलेशनशिप मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का ये एक रिलेशनशिप है। समझ में आया बात? तो पहले यहां तक कॉपी कर सकते हो, प्लीज कॉपी डाउन टेक फर्स्ट, ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। So I hope you got the point regarding parabolic path का equation, point on the parabola, focus and the directrix. Now see, now there is a line called axis of the parabola. ठीक है, एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं axis of the parabola. Now what is axis of the parabola? Note down करें. It is a line, listen here, it is a line perpendicular to the directrix, number one, passing through the focus. मैं जिस लाइन के बारे में भी बात कर रहा हूं, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्सिस का मतलब होता है लाइन पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड इट विल कट पैराबोला एट अ पॉइंट। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। देखो फोकस से पास कर रहे हैं और पैराबोला को एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, देखो ये कट कर रहे हैं, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये तो हो गया फोकस, और ये जो लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। नाउ अगर देखा जाए तो एक्सिस इस पैराबोला का लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री समझते हो क्या होता है? जैसे बोर्ड का अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब मुझे मान लो कभी इस बोर्ड को फोल्ड करना पड़े तो हम क्या करेंगे? पूरा दोनों के बीचों बीच यहाँ काट के ओवरलैप, तो क्या बनेगा बताओ? तो फोल्ड हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग फिगर्स बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस बोर्ड को हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, मतलब इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है और एक वर्टिकली यहां से पास हो रहा है। समझ में? तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां से अगर हम पैराबोला को फोल्ड करेंगे तो इस तरफ नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट ओवरलैपिंग हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज अ पॉइंट, देखो ध्यान देना एक बार, वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला जो एक्सिस और पैराबोला जहां पे मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब मुझे कोई बता सकता है कि वर्टेक्स, ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया सपोज लेट्स से आर, ओके, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया आर, इस वर्टेक्स का नाम दे दिया मैंने वी। तो कोई बता सकता है कि आर, वी और एफ
आर वी और एफ का रिलेशनशिप क्या है? कोई बता सकता है कि आर वी एफ में क्या है रिलेशनशिप आपस में? अच्छा एक बात बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आर वी और वी एफ दोनों इक्वल है? और क्या मैं अगर ये बोलूं ज्यादा बेटर नहीं होगा कि आर वी एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स? अगर मैं ये दोनों बात बोल दूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एंड एफ? क्या मैं बोल सकता हूं कि V जो मिड, ये जो पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है? R और F का मिड पॉइंट है। क्योंकि तुमको पता है कि पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे वहां से डिस्टेंस F का और इसका बराबर होगा। और क्योंकि V R और F एक ही पॉइंट पे लाइक, एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब VF का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो बराबर था ही। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ R एंड F। क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मिड पॉइंट होना है, जैसे ये पॉइंट इसके बराबर है, इसके बराबर है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाइन ही कर रहा है। मिड पॉइंट का ये बात बोलने से पहले अगर मान लो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहे हैं, तभी बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए। तो वैसे हम वर्टेक्स को क्या बोल सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है। मतलब वर्टेक्स से जितना दूरी फोकस का है, वर्टेक्स से जितना दूरी फोकस का है, उतने ही दूरी पे एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। आई रिपीट, जैसे वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो, लेट्स से कि मान लो सपोज हम लोग बोल सकते हैं, सपोज अगर r यूनिट है तो इतना ही इधर से इधर का डिस्टेंस भी क्या होगा? r यूनिट ही होगा। बट ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, नाउ एवरीवन कॉपी डाउन टिल हियर। अब हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारे सिलेबस में है, तो ये तो हो गया तो पूरा डेफिनेशन, मतलब पूरा अगर देखा जाए कि वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टली जो तुम्हारे सिलेबस में जो चीज है। ध्यान देना, एक बार एक कॉपी कर लो पहले। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हुआ that vertex is the midpoint of focus and the point where the axis and the directrix intersect each other. Clear? और ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना दूरी फोकस वर्टेक्स है, जितने दूर पे एक्सिस पे फोकस से फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है, उतना ही दूरी पे डायरेक्ट्रिक्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। वर्टेक्स से इसके बीच का डिस्टेंस जितना है, उतना ही ऑपोजिट साइड में हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको यूज करके हम लोग आगे अभी पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म से तुम्हारे सिलेबस में, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। Just copy down fast. Now everyone note down. Suppose सुनिए, सपोज अगर मान लो मैं ये क्या बोल रहा हूं, ध्यान से नोट करना। अगर मैं एक्सिस और पैराबोला को या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर मैं मतलब इफ आई रिप्रेजेंट एक्सिस एज ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड वर्टेक्स एज ओनली द ओरिजिन, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन, अगर ये टू डायमेंशनल प्लेन का अगर हम एक्स एक्सिस को ही एक्सिस मानते हैं और वाई एक्सिस को या तो वाई एक्सिस को एंड ओरिजिन को ही वर्टेक्स अगर हम माने, ये बात को कि सिर्फ वर्टेक्स ही अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होगा पैराबोला का, उसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा और एक्सिस या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस। सो कैन यू टेल मी कि कितने फॉर्म्स हो सकते हैं पैराबोला का? मैंने क्या बोला, देखो, अगर हम इस एक्सिस को या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस मान ले, ठीक है, और जो वर्टेक्स है अगर वो ओरिजिन को मान ले, तो कितने फॉर्म्स हो सकते हैं पैराबोला का? बताओ। क्या हो सकता है? 4 फॉर्म्स। एक हो सकता है राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक हो सकता है लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला, एक हो सकता है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला और एक हो सकता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्लियर? तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये 4 फॉर्म्स है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया, अगर जो एक्सिस का मैंने मतलब बताया, इस एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस माने या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के हिसाब से, और अगर हम वर्टेक्स को ओरिजिन मानते हैं तो या तो हम राइटवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं या लेफ्टवर्ड। अगर हम वाई एक्सिस को एक्सिस मानते हैं और वर्टेक्स ओरिजिन पे रहता है, अगर फिक्स रहता है, तो या तो हम अपवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डाउनवर्ड। अब हम ये चारों फॉर्म्स को एक एक करके देखते हैं। लेट अस डिराइव द इक्वेशन आल्सो। ओके, so let me start with a rightward opening parabola. Number 1, इक्वेशन क्या होगा अभी हम लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ध्यान रखना।
तो राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, यू नो दैट वर्टेक्स अपना फिक्स है। क्या है फिक्स वर्टेक्स बताओ तो? ओरिजिन। ओरिजिन अपना राइटवर्ड हो, लेफ्टवर्ड हो, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ओरिजिन फिक्स्ड है, वर्टेक्स फिक्स्ड है, दैट इज एट द ओरिजिन। और अगर हम राइटवर्ड पैराबोला का बात कर रहे हैं और एक्सिस एक्स एक्सिस है, इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, नाउ लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज फोकस। अच्छा ये बताओ तुम लोग, अगर ये वर्टेक्स है, मैंने बोला वर्टेक्स को फिक्स कर देते हैं, तो अगर मान लो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है अगर पैराबोला का, तो ये बताना मुझे तुम लोग फोकस कहां पे लाई करेगा, फोकस किस पे लाई करता है बताओ तो, किस लाइन पे फोकस लाई करता है, देखिए बताओ तो। एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस है, आई मीन सॉरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो पॉइंट को अगर मान लो ये ले लेते हैं एफ ए कॉमा 0, तो बताओ तो वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए यूनिट। मुझे ये बताओ तुम लोग वर्टेक्स कहां पे लोकेटेड होगा, इस तरफ या इस तरफ, ऑपोजिट साइड? वर्टेक्स फोकस यहाँ है और वर्टेक्स यहाँ है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड, अभी बताया था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो कितने डिस्टेंस पे होगा? ए यूनिट पे, बट ऑन विच साइड? नेगेटिव साइड। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे ये बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? ये कहां से पास कर रहा है बताओ तो? माइनस ए से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0। आई रिपीट वंस अगेन, ये चीज तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, और लास्ट डे मैंने जब लीनियर इनइक्वालिटी समझा रहे थे तभी मैंने ये चीज बताया था कि अगर एक लाइन है जो 1 से पास कर रहा है, 2 से पास कर रहा है, 3 से पास कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 1। अगर मान लो एक वर्टिकल लाइन 3 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 3। तो एक बात बताओ, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। अगर मान लो एक लाइन -1 से पास कर रहा है, वर्टिकल लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू -1। एंड सेम वे अगर मान लो कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर 1 से पास कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये चीज मैंने लास्ट डे लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में भी पढ़ाया था। अब देखो नेक्स्ट, तो अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये वर्टिकल लाइन है और a यूनिट से पास हो रहा है, बट नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का? x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू माइनस ए को हम लोग x प्लस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो x प्लस ए इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 0 इनटू y प्लस a इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो पैराबोला जो है, पैराबोला कैसा होगा? ये इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट्स कैसा होगा बताओ तो? अगर हम इस पॉइंट से इस फोकस का डिस्टेंस मेजर करें और इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वो अलग बात है, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लग रहा है कि बहुत दूर पे, और ये क्योंकि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे प्लॉट नहीं किया, एकदम एक्यूरेट प्लॉट नहीं किया मैंने, तो हमको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए बताओ तो? इक्वल। तो अगर मान लो इस पाथ के ऊपर सारे पॉइंट्स को अगर हम x, y ले लें, तो ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस, लेट्स फाइंड आउट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ तो? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो डिस्टेंस निकाला है मैंने, ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? ये पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये पॉइंट x, y का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा? x कोऑर्डिनेट को x की जगह पुट करो, y कोऑर्डिनेट को y की जगह, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के मुझे क्या चीज से डिवाइड करना पड़ेगा? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, है कि नहीं? तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, y का कोएफिशिएंट क्या है? 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए आई विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा y माइनस 0 विच इज y, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ x प्लस a बच जाएगा, उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट जाने से 1 बच जाएगा, यू डोंट हैव टू राइट 1 इन द डिनोमिनेटर। लेट्स अप्लाई a minus b होल स्क्वायर फॉर्मूला। तुम लोगों को पता होगा ये बात कि मॉड ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर होगा कि नहीं? देखो पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बताया था, अब x प्लस a का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, मतलब ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं? यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया,
So what is the equation of this rightward parabola? It is y square equal to 4ax. तो ये चीज तुम लोग को डायरेक्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में बता दिया जाएगा कि राइटवर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन ये रट लो। तो कहां से है? डेफिनेशन से। किसका डेफिनेशन? पैराबोला का। समझ में आया सभी को? सो दिस इज व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स अ राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला whose vertex is at the, tell me what is this? It is a rightward opening parabola or right-handed parabola we can say. Okay, let's start. Number 1. So इस parabola का vertex कहाँ पे बताओ? Origin पे। vertex को V से डिनोट कर रहे हैं, origin पे। फोकस कहाँ पे है बताओ? फोकस हमेशा एक्सिस के ऊपर ही होता है। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। तो पॉइंट क्या हो गया? a, 0 हो गया। तुमसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? माइनस x एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन? मैंने पूछा इक्वेशन। x इक्वल टू माइनस a। x इक्वल टू माइनस a इक्वेशन हो गया। दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। You cannot say x, I mean just minus a. Equation मतलब ये। समझ में? Next. Point number 5 now. 4 sorry. Point number 4 में यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ छूटा हुआ है, that is latus rectum. अब ये latus rectum क्या होता है? Latus rectum is a line segment. तो line segment मतलब उसका दोनों जो ends होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। line segment का हम line length को मेजर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा पैराबोला के ऊपर होगा, दोनों ends फोकस से पास करेगा और एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन सेगमेंट को। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ओके, दिस इज कॉल्ड लेटस ऑलराइट। समझ में आया सबको को? तो ये लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा अगर मैं तुमसे ये पूछूं तो लेट्स सी, बट बिफोर दैट एक और चीज बचा हुआ है। कोई मुझे बता सकता है कि एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस का जो एक्सिस है y इक्वल टू 0। करेक्ट। ओके, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्योंकि ये कैसा है? एक्सिस इसका x एक्सिस है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। ठीक है। एंड लास्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR में लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसका लेंथ क्या होगा। तो एक बात बताओ मुझे, लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि अगर मान लो मैं सपोज इफ आई कंसीडर द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एज k, अगर मैं पूरा यहां से यहां तक को k लेता हूं तो बताओ तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा? सबको क्लियर है? क्योंकि इसके ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, क्योंकि ये क्या है बताओ तो? परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। तो ये क्या होगा बताओ तो? ये पूरा का लेंथ अगर k है तो इसका पार्ट का लेंथ कितना होगा? इट विल बी हाफ ऑफ द टोटल लेंथ। तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक का k/2। अब मुझे ये बताओ यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? a भाई क्यों? नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ। a यूनिट होगा ना, फोकस a, 0 तो डिस्टेंस a होगा। अब बताओ मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस k/2 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? और ये पॉइंट क्या होगा? तो बता सकते हैं? a,-k/2। अब ये बताओ मुझे ये पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं? पैराबोला का इक्वेशन क्या है? इसमें x और y का मतलब क्या है? ऑल द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, ऑल द मूविंग पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, x की जगह a लगा दो, y की जगह k/2। ये हो जाएगा k²/4 equals to 4a². That is k² equals to how much? 16a². So what is the value of k? 4a. So what is the length of the latest rectum? 4a unit. ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें कुछ भी तुमको नेक्स्ट बार में मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, रटने का भी जरूरत नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तुम हर चीज को अगर प्रॉपर तरीके से देखा होगा तो इस पूरा पार्ट को कॉपी करो। बाकी 3 चीज मैं बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख के और दैट में ये सब चीज लिख दूंगा जो कि 5 there are total 5 points. I'm going to write down all these 5 points, okay, and you can derive these things at home. Copy down first. Now see, we are going to see the second form, okay? Second form means leftward opening parabola. Now I'll not show you the derivation of the equation, okay? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि y² equal to
minus 4ax is a leftward opening parabola. It is a leftward opening parabola, or we can say left-handed parabola. Okay, so left-handed parabola मतलब देखो इसका वर्टेक्स होने वाला है ओरिजिन, एक्सिस होने वाला है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये इसका मैं बात कर रहा हूं. ओके, सो दिस इज अ लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला. अब ध्यान से एक बार नोट करना, फोकस यहाँ पे कहां पे होगा बताओ तो? फोकस कहां पे होगा? यू नो फोकस हमेशा एक्स एक्सिस, सॉरी एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, एक्सिस के ऊपर होगा. यहाँ पे एक्सिस क्या है ये बोलना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है. तो यहाँ पे अगर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स, वर्टेक्स का तो कहना ही नहीं है कुछ, वो हमेशा 0,0 होगा. एक्सिस या तो एक्स एक्सिस हो सकता है या वाई एक्सिस हो सकता है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, फोर स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y equal to 0 is the equation of axis of the parabola. Clear? तीसरा पॉइंट फोकस, फोकस क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज -a,0 पे. यहां से यहां तक का दूरी a यूनिट है, ठीक उतना ही डायरेक्ट डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड्स, आई मीन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करें जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स. और ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पास कर रहे हैं. इसका मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a. ऑलराइट एवरीवन, x इक्वल टू a से पास कर रहे हैं. तो मुझे ये बताओ तुम लोग, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस a इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ऑलराइट, नेक्स्ट. उसके बाद पॉइंट नंबर 5, और वो तुम लोगों को पता है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. सो बताओ तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 4a. सेम होगा, हम अब यहाँ पे बताने वाले नहीं है कि कैसे होगा 4a. 4a हो जाएगा प्रीवियस वाले जैसे डेफिनेशन से हम लोगों ने किया था तरीके से, ऐसे 4a हो जाएगा ये वाला. ओके, तो आई थिंक 5 पॉइंट्स ही था ना शायद. अब देखो नेक्स्ट नंबर 3. नंबर 3 हो गया अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. सो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब ऐसा. ठीक है, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला. ऑलराइट, तो एक बात बताओ, इस पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे है? यस टेल मी, फर्स्ट यू ऑल टेल मी. पहले यहां लिख देना इज एन अपवर्ड पैराबोला. ओके, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1. वर्टेक्स क्या होगा? वो फिक्स हो गया. नंबर 2 फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? 0,0, बिकॉज यहाँ पे फोकस, कहीं भी फोकस एक्सिस के ऊपर लाई करता है. यहाँ पे एक्सिस क्या है? y. y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का y x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. तो ये हो जाएगा 0,a. नंबर 3 इक्वेशन ऑफ एक्सिस. यहाँ पे एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस. y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस. उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स, अब देखो ये इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है? a यूनिट. तो ठीक उल्टा डायरेक्शन में -a से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -a. ऑलराइट एवरीवन, y इक्वल टू -a हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो क्या मैं बोल सकता हूं y प्लस a इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. और उसके बाद नंबर 5, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रिमेन सेम एंड दैट इज 4a यूनिट. ऑलराइट, ठीक है. अब लास्ट में बचा है, एंड लास्ट में बचा हुआ है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला. ठीक है, तो क्या तुम लोग डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ड्रॉ कर पाएगा? मतलब क्या तुम लोग के दिमाग में है कि कैसा होगा और उसका इक्वेशन कैसा होगा? ओके, तो फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया x स्क्वायर इक्वल टू -4ay. ये x स्क्वायर इक्वल टू -4ay क्या है? इज अ डाउनवर्ड पैराबोला. ओके, इज अ डाउनवर्ड पैराबोला.
इसका वर्टेक्स सेम होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, जो तुम्हारा इसका इक्वेशन होगा उस बस वो सेम चीज तुम्हारा। अच्छा मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे जो कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा ठीक से ड्रॉ करना तुम लोग, वर्टेक्स ओरिजिन भी दिख रहा है। ओके तो ये हो गया तुम्हारा। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x equal to 0 is the equation of axis, focus is 0, minus a, equation of directrix is y minus a equals to 0, y minus a equal to 0 and length of lattice vector is 4। ओके इसके ऊपर सम्स हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करने वाले, बट आई थिंक जितना भी बेसिक कांसेप्ट्स था जो भी यहाँ पे चाहिए वो सारा कंप्लीट है। ओके तो एक बार इसको कॉपी कर लो और इसको बढ़िया से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो।